अध्यक्ष के रूप में अभी अपना ऊर्जावान उद्बोधन हम सब के सामने रखा। दिल्ली के सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी मंच पर उपस्थित अपना जीवन इस राष्ट्र कल्याण और राष्ट्र निर्माण के लिए व्यक्ति निर्माण की इस पाठशाला में समर्पित करने वाले हम सब के मार्गदर्शक भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी, यहाँ उपस्थित सभी प्रतिष्ठित अतिथिगण, सभी सम्मानित ऐसे कलाकार जिनकी कला के संसार से हम सब लोग सराहवार होने वाले हैं, सभी विद्वान युवा साथियों, देवियों, सज्जनों, पत्रकार मित्रों, मैं इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करते हुए सम्माननीय मोहन यादव जी का हृदयपूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। अत्यंत गर्व और सम्मान का विषय है कि हम सब लाल किले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में यहाँ एक ऐसे आयोजन के साक्षी बन रहे हैं जो न केवल इतिहास को जीवंत करने वाला है, अपितु साथ ही साथ हमारी सांस्कृतिक चेतना को भी मजबूती प्रदान करने वाला है। मैं मध्य प्रदेश सरकार को इस महती आयोजन के लिए हृदयपूर्वक बधाई देते हुए मध्य प्रदेश शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत सारा अभिनंदन करना चाहता हूं। ये कोई साधारण नाट्य नहीं है, अभी तो भारत के उस स्वर्णिम युग का उत्सव है जिसने न्याय, संस्कृति, विज्ञान और धर्म के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान किया था। जब हम सम्राट विक्रमादित्य की बात करते हैं तो हमारी आंखों के सामने एक ऐसा आदर्श प्रशासक, एक ऐसा आदर्श शासक उभर करके आता है जिसने अपने शासन में ये सिद्ध किया कि राजा वही होता है जो प्रजा के हित में जिए, सोचे और हर फैसले में प्रजा और प्रजा के साथ में न्याय को प्राथमिकता दे। भारत की ये धरती हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है और ये वो धरती है जहाँ वीरता और ज्ञान दोनों एक साथ पनपे हैं, जहाँ श्रद्धा और शास्त्र दोनों एक साथ खड़े रहे। और ऐसी पवित्र धरती पर खड़े होकर के आज हम सम्राट विक्रमादित्य का स्मरण करने वाले हैं, एक ऐसे राजा का जो केवल एक योद्धा नहीं था, अभी तो साथ ही साथ ज्ञान, कला और संस्कृति का सच्चा संरक्षक भी था। उनके दरबार में नवरत्नों का होना इस बात का प्रमाण था कि उन्होंने बुद्धिजीवियों को न केवल सम्मान दिया, अभी तो साथ ही साथ उन्हें फलने फूलने का अवसर दिया और भारत की इस महान संस्कृति के पोषक के रूप में अपना जीवन जिया। महाकवि कालिदास, महाकवि वराह मिहिर और खगोल शास्त्री और धन्वंतरी जैसे वैद्य जिनके शासन में नवरत्नों में थे, वो शासन भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष का एक सोपान था। और आज जब लाल किले के प्राचीर के समक्ष खड़े होकर के हम इस उत्सव का दर्शन करने के लिए सब एक साथ एकत्रित आए और आज वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह भारत में बदलाव हो रहा है, भारत की संस्कृति और भारत की लोक संस्कृति के महानायकों का जिस तरह से यशोगान एक बार फिर होने लगा है, ऐसे लोग, ऐसे राष्ट्र नायक जिन्होंने संस्कृति के उत्कर्ष तक पहुंचाने में अपनी महती भूमिका को अदा किया, जिन्होंने संस्कृति के पोषक, वाहक और इसे निरंतरता प्रदान करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। दुर्भाग्य से सह आशय उन महानायकों को जिन्हें भुला दिया गया, एक बार फिर उनका स्मरण देश और दुनिया से कराने की प्रतिबद्धता के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के पुनर्निर्माण का संकल्प है।